हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का ब्राइट तोमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहली क्लास में हमने नाउन नंबर से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि नाउन जो है भाई नंबर्स में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उसके बाद एक चीज़ और बताई थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेकर। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं? जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। तो ये जो वीडियो है आज का वो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिखा है भाई? हमने लिखा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर की तरह या अनकाउंटेबल की तरह यूज़ करते हैं, या तो ये सिंगुलर होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, अब इनको समझना। क्या होता है कि ये ज़्यादातर आपको रटने पड़ते हैं, लेकिन आज के बाद ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। जब जब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी ना तो फिर वो परमानेंट हो जाएंगी। अब जैसे इनके बारे में हमें बात करनी है, एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला वर्ड देखोगे आप फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर शॉप आपने सभी ने सुना होगा, आप जाते हैं कई बार। अब एक बात बताइए, फर्नीचर किस चीज़ का नाम होता है? फर्नीचर किस चीज़ का नाम होगा भाई? ये आप मुझे बता दीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, आप जाते हैं फर्नीचर की शॉप पर जाते हैं, आप वहाँ जाकर क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलेंगे कि फर्नीचर दे दो? एक बात बताइए, क्या आप वहाँ जाकर ये बोलेंगे कि फर्नीचर दे दो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फर्नीचर किसी चीज़ का नाम ही नहीं है भाई। फर्नीचर किसी भी चीज़ का नाम नहीं है। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं आप फर्नीचर शॉप पर गए, वहाँ क्या होगा? वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ आपको बेड देखने को मिलेगा, सोफ़ा देखने को मिलेगा, टेबल देखने को मिलेंगी, चेयर हो गया भाई, यानी ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो बेड को क्या बोलते हैं? आप बेड बोलते हैं। ठीक है, सोफ़ा का नाम क्या कर दिया कि सोफ़ा है। इसी तरह आपको मान लो जा रहे हैं आप, टेबल लेनी है तो क्या बोलोगे? टेबल लेना है जी, चेयर लेने हैं। अब आप कभी भी ये नहीं बोलते कि हाँ मुझे फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर में क्या आ जाएगा? ये भी फर्नीचर है, बेड भी तो फर्नीचर है भाई, सोफ़ा भी फर्नीचर है, टेबल भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है। अब देखो, तो अगर हम फर्नीचर वर्ड की बात करें तो फर्नीचर बेसिकली है क्या? फर्नीचर एक कॉन्सेप्ट का नाम है। क्या है? ये है एक नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। जब आप इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया फर्नीचर। बेसिकली फर्नीचर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं होता है। ये क्या है? एक नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही हम क्या बोल देते हैं? फर्नीचर बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। आगे समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड है लगेज और बैगेज। दोनों का मीनिंग सेम होता है, लगेज और बैगेज। समझिएगा, लगेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली लगेज का मतलब सामान होता है। लगेज देखो, इसी तरह से आप रिलेट कर पाएंगे इसको भी। यहां देखेंगे, ये इस टाइप की चीजें आपने देखी होंगी, बैग्स होते हैं जो पहिए वाले, ये। ठीक है, कई बार आप इसी को लगेज बोल देते हैं, लेकिन भाई इसका नाम क्या है? ये तो बैग है। क्या है ये? बैग है। इसके अंदर आपने क्या रखा? कोई सामान रखा, जैसे अपने कपड़े रख दिए। ये आपका फ़ोन हो गया। ठीक है, आपका लैपटॉप हो गया, फ़ोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, आपकी बुक्स हो गई भाई ये। ठीक है, इसी तरह की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब अगर देखोगे तो हर एक चीज़ का पर्टिकुलर अपना नाम है। जैसे इसका नाम क्या है? बैग है। ये कपड़े हो गए, ये आपका फ़ोन हो गया, ये लैपटॉप हो गया। ठीक है, ये आपकी बुक्स वगैरह हो गई। सभी चीज़ों के अपने अपने पर्टिकुलर नाम हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपने क्या नाम दे दिया? सारी चीज़ों को जैसे ही मिला दिया आपने क्या नाम दिया? लगेज। क्या इसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लगेज था? क्या इसमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम लगेज था? तो आप बोलोगे जी नहीं, ऐसा तो कोई चीज़ हमने देखी नहीं।
जिसमें इसका नाम लगेज हो। तो भाई हमने क्या बताया अभी, वही कॉन्सेप्ट है आपका कि जैसे फर्नीचर क्या है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ों को मिला दिया, क्या कह दिया, फर्नीचर। इसी तरह लगेज भी क्या है, लगेज भी नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई? चलो अच्छा एक चीज़ समझिए, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। जैसे हमने लिखा था नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है विच इज़ नॉट रियल, जो रियल ना हो। जैसे हमने अभी पढ़ा था फर्नीचर, तो फर्नीचर तो कोई चीज़ थी नहीं भाई, फर्नीचर कोई वस्तु थोड़ी थी, फर्नीचर क्या था, एक कॉन्सेप्ट का नाम था। क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। ऐसे ही लगेज है। आगे देखोगे नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज, ये सभी को पता होगा। नॉलेज कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट समझोगे होमेज, होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि भी कैसी होगी, अनकाउंटेबल, क्योंकि केवल फील कर सकते हैं। आगे देखो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से समझिए, कई बार क्या होता है कि आप घर से बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, रूम्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, रूम्स या फ्लैट वगैरह आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं आप लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग उससे पहले क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो आपको कोई भी रूम या फ्लैट दिलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे ब्रोकरेज लेते हैं, ठीक है, तो वो यही है ब्रोकरेज। आगे समझिएगा पोर्टेज, पोर्टेज बोलते हैं हम भार वाहकों को, ठीक है, जो वाहन होते हैं जो भार लेकर जाते हैं उनको पोर्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड समझिएगा सीनरी, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पूछा जाता है। सीनरी, ध्यान से समझना। आप देखो सीनरी को कैसे रिलेट कर पाओगे, क्या आपने कभी सीनरी देखी है, ठीक है, ये बताइए क्या आपने कभी सीनरी देखी है। तो अब एक बात समझाइए मुझे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ जी सीनरी तो देखी है। जैसे घर में कोई पेंटिंग लग रही होगी, उसी को आप क्या बोल दोगे कि हमने हाँ सीनरी देख ली। भाई उसको पेंटिंग बोलते हैं, वो सीनरी नहीं होता है, ठीक है। अब समझो क्या होता है सीनरी। मान लीजिए ये आप हैं, खतरनाक एकदम, ठीक है, भोले भाले, भोले भाले दिखने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब समझिए ये आप हैं एकदम बहुत प्रसन्न, भयंकर प्रसन्न। आप निकले कोचिंग के लिए घर से। अब आप जैसे ही कोचिंग से निकलोगे आपको क्या दिखा, आपने अपनी साइकिल उठाई, ठीक है, आपने अपनी साइकिल ली, चल दिए भाई, चले, कहाँ चलोगे, रोड पर चले, आपने रोड देखा, ठीक है। आगे चले, आपका कोई और मित्र मिला आपको, आपने क्या देखा, एक लड़के को देखा, आपने बिल्डिंग देखी, यानी घर देखे, एक तरह से भवन देखे, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने नदी देखी, आपने पर्वत देखा, और आप कहाँ पहुँच गए, कोचिंग पहुँच गए, ठीक है, घूमते हुए आ रहे हैं आराम से। अब एक चीज़ बताइए, अब आपने ये सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें देखी, जैसे हमने यहाँ समझा था कि फर्नीचर में क्या है, बेड भी फर्नीचर है, सोफ़ा भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, सभी क्या है, फर्नीचर है। लेकिन फर्नीचर किसी चीज़ का नाम नहीं है। इसी तरह यहाँ क्या है, ये सभी सीनरी के अंदर ही आएंगे, सभी क्या हैं, सभी सीनरी हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम सीनरी नहीं है। बात समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है। तो ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सभी मिलकर सीनरी बना रहे हैं। अब ये जो भोला सा बालक है, इसका नाम गोलू है, ये क्या बोलेगा कि हाँ जी सर मैंने क्या देखा है, मैंने सीनरी देखी। तो इसका मतलब उसने ये सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड समझिएगा, स्टेशनरी, बहुत बढ़िया वर्ड है। देखो स्टेशनरी, प्यार से समझेंगे। देखो जी स्टेशनरी क्या होता है, सभी रिलेट कर पाएंगे। अब आप जाते हैं, देखिए जैसे क्या होता है, आपने बहुत नाम सुना होगा स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप, देखें। अब समझो, बहुत प्यार से समझेंगे। स्टेशनरी शॉप पर गए आप, आपने जाकर बोला उनसे कि अंकल हमें स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी दे दो। क्या मिलेगा भाई, कुछ मिलेगा स्टेशनरी के नाम पर? कुछ नहीं मिलेगा। वो आपके मुंह की तरफ देखते रहेंगे, तुम उनके मुंह की तरफ देखते रहोगे। अब एक चीज़ बताइए, ये मान लीजिए ये शॉप है, ठीक है, ये स्टेशनरी शॉप है, ठीक। अब समझो
यहाँ के जो ऑनर हैं उनके पास क्या है, उनके पास बुक्स हैं, ये बुक्स हो गई, ठीक है, पेन हो गए उनके पास, मार्कर हो गए, इंक हो गई, ठीक है, उनके पास मान लो बैट भी रखा हुआ है, बॉल रखी हुई है। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझना, उनके लिए तो भाई जो ऑनर हैं वहाँ के, उनके लिए तो ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, यानी सारी चीज़ें उनके लिए क्या हैं, स्टेशनरी ही हैं या नहीं। लेकिन इन सभी के तो अपने पर्टिकुलर नाम हैं। जैसे अगर आप जाकर ये बोलते हैं कि स्टेशनरी चाहिए तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, या फिर वो देंगे तो सारी चीज़ें उठाकर तुम्हें दे देंगे कि ये लो, ये स्टेशनरी हो गई। लेकिन अब तुम फिर वहाँ उनका मुंह देखोगे, भाई ये क्या कर दिया तुमने, सारी चीज़ें उठाकर दे दी। अब उनको क्या पता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो भाई इंग्लिश, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा अब यहाँ क्या है, इसका क्या नाम है, जैसे मैंने बॉल ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने बुक्स का नाम लिया, ठीक, तो बुक्स क्या है, इसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, पेन का एक पर्टिकुलर नाम होगा, इंक का पर्टिकुलर नाम होगा, मार्कर का नाम है, सारी चीज़ों का अपना अपना पर्टिकुलर नाम है। लेकिन ये जैसे ही सारी चीज़ें मिल गई, क्या बना दिया हमने बोल दिया ये स्टेशनरी है। ये क्या है बच्चे, ये स्टेशनरी है। बात समझ में आई। तो ये ग्रुप है, ये एक नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, जो हम क्या कह रहे हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही हमने क्या नाम दे दिया कि ये स्टेशनरी है, ठीक है। आगे देखो, अब ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, क्रॉकरी को भी रिलेट कर सकते हो बहुत आसानी से, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत सभी लोगों ने सुना होगा क्रॉकरी का सामान, ठीक है। आगे देखोगे ज्वेलरी, इसको समझ लो भाई, ज्वेलरी क्या होता है। अब ज्वेलरी क्या होगा ये चीज समझिएगा, ज्वेलरी क्या है, आप फिर से गए किसी शॉप पर, ज्वेलर की शॉप पर, क्या बोलोगे जाकर, ज्वेलरी दिखा दो। मान लीजिए दो बातें हैं, ठीक है, आपको क्या लेनी है, आपको ईयर रिंग्स लेनी है, आपको किसी के लिए ईयर रिंग्स लेनी है, तो अब आप क्या बोलोगे जाकर वहाँ, क्या बोलोगे भाई, ज्वेलरी दिखा दो। आपने बोला कि ज्वेलरी दिखा दो। जब आप ये बोल देंगे कि ज्वेलरी दिखा दो, तो वो जो ज्वेलर होगा वो आपको सारी चीज़ें लाकर रख देगा, जितने भी उसके पास आइटम होंगे ना, सारी चीज़ें आपके सामने लाकर रख देगा, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें किस में आती हैं, ज्वेलरी में आती हैं। अब लेकिन सारी चीज़ों के नाम अपने अपने पर्टिकुलर होंगे। जैसे हमने बोला उसके पास क्या है, नेकलेस है, ये नेकलेस हो गया, ठीक है, इसको आप नेकलेस बोलेंगे। रिंग हो गई, उसका अपना पर्टिकुलर नाम होगा, ठीक है। कंगन हो गए हाथों के, ये नाक में पहनने वाला हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सभी के अपने अपने पर्टिकुलर नाम है। लेकिन सारी चीज़ों को जैसे ही मिला दोगे क्या कहलाएगा, वो ज्वेलरी कहलाएगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम आपने कभी सुना है कि ज्वेलरी है, बताओ। मानो इस तरह से रिलेट करो, आप गए शॉप पर, ठीक है, आप क्या लेकर आए, आप एक रिंग लेकर आए, ठीक है, आपने एक रिंग खरीदी, आप वो रिंग लेकर घर जा रहे हैं बहुत आराम से, मस्त एकदम, ठीक है, मस्त जा रहे हैं। अब आपसे कोई मिला, आपका दोस्त मिलता है, अब वो आपसे कहता भाई क्या लेकर आया है, ठीक है, अब आप क्या बोलोगे ये बोलोगे कि ज्वेलरी लेकर आया हूँ, या ये बोलोगे कि रिंग लेकर आया हूँ, क्या बोलोगे भाई कि मैं रिंग लेकर आया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा, सेम कॉन्सेप्ट फिर से समझना। आपने क्या किया, आपने खरीदी रिंग खरीदी, आपने नेकलेस खरीदा, आपने कंगन खरीदे, ठीक है, आपने ईयर रिंग्स खरीदी। अब फिर से आप जा रहे हैं मस्त, आपको दोस्त मिला आपका, अब उसने पूछा कि आप क्या लाए हैं, तब आप क्या कह दोगे कि मैं ज्वेलरी लाया हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों ने मिलकर क्या नाम बना दिया, ज्वेलरी बना दिया। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट है हेल्थ, बहुत आसान वर्ड है। इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट क्या है, उपकरणों को बोलते हैं हम इक्विपमेंट। अब चाहे आपके पास 1 है, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, सभी के लिए आप क्या ही बोलेंगे, इक्विपमेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट एविडेंस का हो गया। मिसचीफ, मिसचीफ देखो कई बार पूछा जाता है, गलती के लिए यूज़ करते हैं मिसचीफ। आगे देखोगे हेयर, तो हेयर को अभी हम आगे भी समझेंगे, इसको हम काउंटेबल की तरह भी यूज़ कर लेते हैं और अनकाउंटेबल की तरह भी। कई बार आपने सुना होगा हेयर्स भी बोल देते हैं, बेसिकली ये होता तो अनकाउंटेबल ही है नॉर्मल केसेस में।
जहां ये काउंटेबल होगा वो चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आगे समझेंगे अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट क्या होता है ये बहुत कंफ्यूज करेगा। अल्फाबेट्स का मतलब अक्षर होता है। ठीक है, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? अक्षर। अल्फाबेट एक पर्टिकुलर लेटर्स का सेट होता है। बेसिकली अगर आसान शब्दों में कहें तो इसको हम लैंग्वेज बोल सकते हैं, भाषा। क्या बोलेंगे? भाषा। आगे वर्ग सभी को पता होगा, अनकाउंटेबल। ये समझो पेपर। पेपर क्या होता है? देखो आपने दोनों ही वर्ड सुने होंगे, पेपर भी और पेपर्स भी। अब इसको समझना है बहुत आराम से। चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आप मुझे पेपर गिनकर बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप पेपर गिनिए और बताइए मुझे कि आपने कितने पेपर गिने, ठीक, तो आप में से बहुत सारे लोग कॉपी उठाएंगे यानी अपनी नोटबुक उठाएंगे और गिनना स्टार्ट कर देंगे। गिनेंगे भाई, गिनते रहेंगे, फिर गिनकर बताएंगे कि हाँ सर हमने इतने गिन लिए। तो अब आप क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, आप क्या बोलते हैं? जैसे आपने 30 तक गिना, क्या बोलोगे? 30 पेपर या 30 पेजेस? क्या बोलोगे? बताओ कौन सा सही रहेगा, 30 पेपर या 30 पेजेस? तो ये तो बकवास हो गया। ये क्या है? ये सही होगा, यही बोलते हैं और ज्यादातर लोग। अब देखो एक बात बताइए, पेपर क्या है? पेपर होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। अब मटेरियल नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो ये क्या है? ये कैसा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। जो वर्ड आप पढ़ते हैं पेपर्स, पेपर्स क्या होता है? पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट होता है। आगे समझेंगे बिहेवियर, आसान वर्ड है। म्यूजिक, म्यूजिक भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक कभी आपने देखा है क्या? नहीं देख सकते भाई, क्योंकि म्यूजिक को फील करते हैं। आगे समझिए मनी। मनी क्या है इसको समझ लो। देखो मनी कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल होता है। अब मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब पैसा नहीं होता है भाई, मनी का मतलब पैसा नहीं होता है। मनी क्या होता है कि जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ भी मिल रहा है, वो क्या है? वो मनी है। वो क्या है? उस सर्विस की कॉस्ट है। यानी जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो सभी क्या हैं? वो मनी है। ठीक, तो मनी का मतलब पैसा नहीं होता है। आगे समझेंगे ट्रैफिक, बहुत आसान वर्ड है। आगे देखो स्टोन। स्टोन क्या है? मटेरियल नाउन है। कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट समझो सोप। अच्छा इसको रिलेट करोगे आप बहुत अच्छे से। सोप, सोप क्या होता है? साबुन। ठीक, आप दुकान पर जाते हैं, ठीक है, आप गए दुकान पर, जाकर क्या बोलेंगे? एक साबुन दे दो, यही बोलेंगे, एक साबुन दे दो। ये बोलना बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन काम चल रहा है, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा तो सुधरना पड़ेगा। देखिए हमने क्या बोला? सोप। अब एक चीज़, कभी आप जाएं दुकान पर तो उसको पलट के देखना वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। या तो वहाँ लिखा होगा अ बार ऑफ सोप या फिर अ पीस ऑफ सोप, यानी वो क्या है? एक सोप का एक पीस है। सोप, साबुन क्या है भाई? साबुन मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसा होता है? अनकाउंटेबल। कभी भी पलट के देखोगे तो नाम क्या लिखा रहता है? अ पीस ऑफ सोप या अ बार ऑफ सोप। आगे बताएंगे ऐसा भी क्यों होता है। देखो चौक, चौक को भी रिलेट कर सकते हो बहुत आसानी से, सभी पढ़े होंगे भाई स्कूल में, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो स्कूल में ना पढ़ा और ये वीडियो देख रहा हो। देखिए चौक, स्कूल में क्या होता था? टीचर बोलते हैं कि बेटे जाओ और एक चौक ले आओ, ठीक है, एक चौक ले आओ। अब देखो दिक्कत क्या आ गई, आप गए और उठा कर ले आए इसे। क्या ये चौक है? नहीं जी, ये चौक नहीं है। कैसे नहीं है? देखो चौक तो मटेरियल नाउन है। ठीक, अब आपने डब्बा देखा होगा चौक का, इसमें इस तरह से बहुत सारे पीस होते हैं। अब समझो, कभी ना इस डब्बे को ध्यान से देखना और इस पे पढ़ना, कहीं ना कहीं लिखा होगा, जैसे इसमें मान लो 12 है तो क्या लिखा होगा? 12 पीसेस। क्या लिखा रहेगा? 12 पीसेस। यानी इसमें क्या है? चौक के 12 पीस हैं, वो चौक नहीं है। चौक तो भाई मटेरियल नाउन है, जो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। ठीक, आगे समझो शुगर, चीनी। चीनी को गिना है कभी?
भाई चीनी को गिना है? तो नहीं गिना होगा। बहुत सारे लोग होंगे कि हाँ हम तो गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? बैठ गए लेकर, कैसे? ये गिनना स्टार्ट किया, देखो हम चीनी गिन रहे हैं, गिनना स्टार्ट किया, देखो हमने चीनी गिन ली, बहुत खुश हो गए। अरे बेवकूफ़ो, एक बात बताओ, ये चीनी गिन रहे हो या क्यूब गिन रहे हो? क्या गिन रहे हो? ये तो क्यूब है, ये चीनी थोड़ी ना है। ये क्या है? ये क्यूब है। आपने क्यूब गिने, चीनी नहीं गिनी, क्योंकि चीनी क्या है? मटेरियल नाउन है। कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। आगे देखो, फूड अनकाउंटेबल। फ्रूट, देखो फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल होता है। और जो फ्रूट्स वर्ड होता है उसका मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट। ठीक है, फ्रूट भी कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्यों होता है? इसी तरह से आप रिलेट कर पाएंगे कि किसी उसके पास जाओगे, ठेली वाले के पास जाते हैं, मान लो उसके पास सारी चीज़ें क्या हैं? फ्रूट हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम फ्रूट है क्या? नहीं है। आगे देखो, फ्यूल हो गया, लाइफ हो गया, टाइम हो गया, न्यूज़। ब्रेड को समझ लो, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड सभी लेकर आते होंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। जाकर देखोगे ना, क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहेगा? पीस लिखे रहेंगे कि ब्रेड के पीस हैं। ब्रेड तो मटेरियल नाउन है, ब्रेड क्या है? मटेरियल नाउन है। आगे मशीनरी हो गया, कॉस्ट हो गया। तो देखो एक एक वर्ड अब आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, एक तरीके से और बताता हूं इसको। देखो अगर इनके मेजरमेंट की बात करें ना हम, तो मेजरमेंट दो टाइप से होता है। एक तो क्या होगा कि एक तो होगी आपके पास नंबर, जो आप नंबर में गिन लेते हैं, और दूसरी क्या होती है? क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है, एक होता है नंबर, एक होती है क्वांटिटी। अब देखो जैसे नंबर की बात करें तो आप कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4, इस तरह के नंबर आप यूज करते हैं। आगे आप क्या यूज कर सकते हैं? मैनी यूज कर सकते हैं, फ्यू यूज कर सकते हैं, सेवरल, मिलियन, डजन, इस तरह की यूनिट यूज कर सकते हैं आप। लेकिन जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो आंसर किसका मिलता है? हाउ मच का। हाउ मच। यहां किसका आंसर देखने को मिलेगा? हाउ मैनी का। ठीक है, ये किसका आंसर है? हाउ मच का। और ये किसका आंसर करेंगे? हाउ मैनी का। अब समझो ध्यान से, यहां देखो, यहां जो यूनिट लिखी हुई होंगी वो आप कैसे मेजर कर रहे होंगे? उनको आप मेजर कर रहे होंगे केजी में, लीटर में और मीटर में। ठीक है, कैसे मेजर कर रहे होंगे? यानी वो किस फॉर्म में होंगी? वो मास फॉर्म में होंगी। ठीक, अब देखो जैसे आप जाते हैं, आप दुकान पर गए, चीनी खरीदनी है आपको, क्या बोलोगे? 1 चीनी दे दो या 1 किलोग्राम चीनी दे दो? क्या बोलोगे? 1 किलोग्राम चीनी दे दो। दूध लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं? 1 लीटर दूध चाहिए। कपड़ा लेने गए, कपड़ा, क्या बोलोगे? इतने मीटर कपड़ा चाहिए। तो जिन भी यूनिट्स के साथ, जिन भी नाउन्स के साथ आप इस तरह की यूनिट यूज करते हैं वो कैसे होंगी? अनकाउंटेबल होंगी। अब बहुत सारी इनमें से और क्लियर हो जाएंगी। जैसे शुगर पढ़ा था हमने, क्या यूज करते हैं? केजी यूज करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट में क्या होगा कि अगर आप ये नंबर्स यूज कर पा रहे हैं तो वो कैसा है? काउंटेबल है। अगर आप ये यूनिट यूज कर रहे हैं तो कैसा है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, कभी भी, दूसरी बात क्या हो गई, कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज नहीं कर सकते? ये यूनिट्स यूज नहीं कर सकते। देखो लिखवा देता हूं मैं, देखो ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं ना आपके सामने, जितने भी नाउन्स लिखे हैं, इनके साथ आप ये सारी यूनिट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी क्या दिखाएंगी?
काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगी, काउंटिंग को दिखा देगी, और इनको आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। अगर आप इनके साथ यूज कर लेंगे तो इसका मतलब ये भी काउंटेबल है, और हमने क्या लिखा है, ये कैसे हैं, ये सभी अनकाउंटेबल हैं। दूसरा, इनको आप SCIS लगाकर कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इनमें SCIS लगाएंगे ना, इनका हो सकता है कि पूरा मीनिंग ही बदल जाए। जैसे ये वर्ड देखा आपने, फ्रूट, फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल। फ्रूट्स बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड और है यहाँ पर, पेपर, पेपर हमने बताया था, पेपर का मतलब क्या होता है, कागज, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। लेकिन पेपर्स बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, पूरा मीनिंग बदल जा रहा है। इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते SCIS लगाकर, ना ही इस तरह की यूनिट आप इनके साथ यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल कराए दे रहा हूं कि भाई किस टाइप के एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे। पढ़ने से ज्यादा वो चीजें जरूरी हैं, ठीक है। चलिए रोक दे। देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार इनको वीडियो को पॉज करिए और इनको एक बार पढ़िए, खुद से करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा और समझिएगा। देखो, पहला सेंटेंस लिखा है, अ मैन बॉट अ सोप फ्रॉम ए शॉप, ठीक है। देखो, समझना चीज़ों को ध्यान से, जो चीज़ें अभी बताई हैं ना वहीं से होंगी सारी चीज़ें, बस आप अप्लाई करना सीख जाए ना तो बस मज़े ही मज़े हैं। देखो, अब सेंटेंस लिखा, अ मैन, जो सब्जेक्ट है, नाउन है भाई, एक मैन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ए मैन बॉट, एक आदमी ने खरीदा, क्या खरीदा, ठीक है, ये हो गई आपकी वर्ब। क्या खरीदा भाई, सोप खरीदा। अब यहां जैसे ही वर्ड पे जाओगे, सोप एक नाउन हो गया, कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल होगा। अब अनकाउंटेबल है तो इसके साथ आर्टिकल AIN कैसे आएगा, नहीं आ सकता। क्या लिखोगे, अब आप यहां लिख सकते हो, अ बार ऑफ सोप, ए बार ऑफ सोप, या अ पीस ऑफ सोप। आपने क्या खरीदा, साबुन की एक टिक्की खरीदी या एक पीस खरीदा, ठीक है। चलो आगे देखोगे, आपने आगे यूज किया सोप, तो इसके साथ तो काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल आ गया, बिल्कुल सही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भाई। आगे देखोगे, आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर्स, आई वॉन्ट टू बाई, आई का मतलब हो गया सब्जेक्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, खरीदना, क्या खरीदना भाई, फर्नीचर, ठीक है। अब देखो, फर्नीचर वर्ड था या फर्नीचर्स वर्ड था, अभी बताया था, इनको प्लूरल नहीं बना सकते, तो क्या होगा, फर्नीचर यूज करेंगे ना कि फर्नीचर्स। नेक्स्ट समझिएगा, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, तो तुरंत पकड़ लोगे, अभी बताया था, सीनरीज हो ही नहीं सकता, क्या होगा, सीनरी, क्या होगा भाई, सीनरी हो गया। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, यानी नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, सिंगुलर है तो अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। ये देखो, ये क्या है, प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद ये क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो गया सीनरी, तो हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, यानी इसका यूज करेंगे। आगे समझिएगा, सम ऑफ द लगेजेस वर लेइंग एट द स्टेशन। देखो, सम ऑफ द लगेजेस, तो लगेजेस नहीं होता, क्या होता है, लगेज होता है, ठीक है। आगे देखो, और यहां क्या होना चाहिए, वर नहीं, वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द न्यूज आर फॉल्स, अभी बताया था न्यूज कैसा है, सिंगुलर की तरह काम करता है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझो, द मैन एट ओनली 2 ब्रेड्स इन लंच, द मैन एट ओनली 2 ब्रेड्स इन लंच। देखो, अभी लास्ट में ही बताया था एकदम थोड़ी देर पहले ही कि जो ब्रेड होता है भाई वो कैसा है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल होगा। अब इसको प्लूरल कैसे बना दिया, पहली बात तो ये गलत हो गया। दूसरी बात, आप इसके साथ ऐसी यूनिट कैसे लिख सकते हैं, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, नहीं, क्या बोलोगे, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। भाई पीस ही तो काउंट कर सकते हैं। देखो, इस तरह से देखोगे, ये मान लो ये 1 पीस हो गया, ये 2 पीस हो गए,
ठीक है। तो हम किसको काउंट कर रहे हैं? पीसों को। तो पीस प्लूरल भी हो जाएंगे, अगर काउंट कर सकते हैं तो प्लूरल होंगे। तो हमने क्या बोला? 2 पीसेज ऑफ लंच। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं भाई, एकदम ना इंग्लिश को आसान बनाने का काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आसान हो सकता है। आपको अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा जो मैंने आपसे ये बोला हो कि इसको रट लेना, क्योंकि लैंग्वेज है भाई, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, समझना है जितना ज़्यादा समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, थैंक यू सो मच।